Brother, this is the end of the episode. I want to spend money on my parents like crazy. That's my agenda. That's my purpose in life. अलग देख कर लग नहीं रहा कि सपने पूरे होंगे, बट क्या पता। ओटीटी प्लेटफॉर्म चाहती है कि इनका शो बंद हो जाए। किसी ने मेहनत करी है, उसके मेहनत पे पानी फिर जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों की नजरों से खुद को देखते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। आज इन सारे सो कॉल्ड कॉमेडियन से, यूट्यूबर से हम ये कहना चाहेंगे, आ गए भाई साहब। भूख दिया जाए ना तो यही अपोजिट अभी बोल के दिखाएगा। मेरे पास मेरी पटाखा भी है। समय गया गाड़ी लेने। क्या हो बच्चों, कंटेंट बनाओ, ये है तुम्हारी स्क्रिप्ट। इसके लिए किसी ने नहीं आवाज उठाई। अब इसको बिगाड़ने में भी भाई समय का सो का ही हाथ है। कहा गया वो नेता काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सर नी खुल करके बोला। पहले इस भड़वे को देखो। समय राणा और रणवीर इलाहाबादी ने मतलब इसको कोई मतलब नहीं है। इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म से पैसा मिल गया है तो इसने क्या किया कि प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि हाँ अब इसका शो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में नहीं जा रहा था। समय नहीं चाहता था कि उसका शो जो है वो कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाए। वो चाहता था कि कुछ अपना खुद का हो और जो है वो अपने तरीके से चला सके उस शो को। तो उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाने से सीधा मना कर दिया। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म ने उसे गिराने के लिए साजिश करी और इस को पैसा मिला, और इसको पैसा मिला और इसने शुरू कर दिया एक पॉइंट लेकर के कि हाँ भैया पैसा आ चुका है जेब में, अब शुरू करते हैं। जब तक इसका शो बंद नहीं होगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम एफआईआर नहीं लिख रही है, पुलिस ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। तो मतलब कि इसने एक पूरा गेम चला दिया भाई। किसी ने अगर वो बात बोली, यहाँ हंसी मजाक का शो है, सबको पता है वो शो किस तरीके का, किस टाइप का है, क्योंकि उसका शो शुरू से ही वैसा रहा, डार्क टाइप में ही रहा। देश में इतने मुद्दे हैं, ठीक है, तो उन सबको छोड़ करके भाई सबसे मेन मुद्दा है कि इसने शो पे कैसे बोल दिया, कॉमेडी इसने कैसे कर दी है। और ये सोचेगा कि अब मैं इस लौंडे को बताता हूँ मेरे को है, तू बेटा मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। पहली बात तो ये 2015 ठीक है, दिल्ली पार्लियामेंट में जाके एक बार पता कर लियो कि मैं कौन हूँ, ठीक है, इसके नाम से, फिर उसके बाद हाथ लगाइयो, ठीक है। तो ये इसके बस की नहीं है कि मेरा कुछ बिगाड़ ले, तो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि कितना पैसा मिला रे, कितना पैसा मिला शो बंद कराने के लिए। किसी बंदे ने मेहनत करी भाई, उसने पूरा दिन रात लगाया, एक शो बनाया जिसमें लोगों को मज़ा आने लगा। तो इसका मतलब क्या है, बस एक ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, पूरे देश में भाई साहब तहलका मच गया। बाकी सारे एयर पोल्यूशन होता ही नहीं है, कुछ नॉइस पोल्यूशन होता ही नहीं है, कुछ है, रेप केस हुए उसका कुछ नहीं सीन किया इन्होंने हैं। लेकिन इसका शो सबसे भाई वाहियात शो बना दिया। लोग देख रहे हैं, लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। अगर उसका शो पसंद नहीं आता तो लोग जाते नहीं। पहली बात तो यही, समाज 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 क्या सीखेगा। और दूसरी बात अगर बोलूँ ना, इसको पहले देखो सही से, समय राणा, इसको नाम तो लेना नहीं आ रहा है, राणा और लगा रहा है, रईना नाम है उसका, समय रईना आई है वो, नाम लेना नहीं आ रहा, लेकिन इसे प्रोटेस्ट करना है भाई। इसका शो इतना खराब है, ये है फलाना ढिमकाना। मतलब कॉमेडी का शो कॉमेडी नहीं रह गया। किसी नेता को पैसा मिल गया होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म से, उसने कहा होगा चलो ठीक है जाओ, मैं अपने बंदे भेज देता हूँ। अब बंदे भेज दिया, अब बेटा तू सुन, मेरे बारे में जो भी चीज़ें दिखानी हो ना दिखा लियो, उसके बाद बताइयो। चलो इसने इतना प्रोटेस्ट कर दिया है, अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हो रही है, ये हो रहा फलाना ढिमकाना। अब चलो एफआईआर की अगर बात हो रही है तो मैं पार्लियामेंट का ले चलूँ, कर लेगा एफआईआर है, कर लेगा प्रोटेस्ट। क्या हुआ, ले इस सीन को देख। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. अब बोल ना, करेगा एफआईआर, करेगा प्रोटेस्ट, जा कर, देखूं मैं तेरे में कितनी दम है। तो सबसे पहले अगर ये बोल रहे हैं कि समाज खराब हो रहा है, बच्चे खराब हो रहे हैं, तो इसका इन सब का जिम्मेदार कौन है? समाज है। 60 रुपए का सब्सक्रिप्शन कौन ले रहा है? हाँ, बच्चे ले रहे हैं। कौन दिला रहा है? पैसे उनके पास कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से ले रहे हो वो सब्सक्रिप्शन? आखिर उन पे कंट्रोल किसका होना चाहिए? हर कॉलेज के बाहर, हर स्कूल के बाहर, कहीं 20 कदम 10 कदम हर घर के बाहर दुकानें होती है। दुकान के पास क्या क्या चीज़ें होती है, नशे के सामान होते हैं कि नहीं होते? वो क्यों नहीं बंद करा देता है?
सिगरेट धुआं फूक रहे हैं, लोग फूक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोक रहा है? और हाँ, दूसरी बात ये देखो जरा, Brother, this is the end of the episode. I want to spend money on my parents like crazy. That's my agenda, that's my purpose in life. हालत देखकर लग नहीं रहा कि सपने पूरे होंगे, बट क्या पता मेरा पर्पस ही है लोगों को हंसाना, कभी हार नहीं मानना, ये लोगों को बताना. What if I make people smile when they're crying? या शायद make them believe in trying? क्या पता ये बस एक फेज है ऑफ सेल्फ डाउट. ट्राई तो मार ही सकता हूँ. What if everything works out? तो देवेंद्र संजो, इस वक्त मेरे सामने दो नौजवान बैठे हैं, तन्मय भट्ट हैं और समय रैना जी. ये दोनों ने कॉमेडी को डिजिटल दुनिया में बहुत ही पॉपुलर किया है और अनोखे सेंस ऑफ ह्यूमर की सारी दुनिया जो है वो एकदम दीवानी है. OTT प्लेटफॉर्म चाहती है कि इनका शो बंद हो जाए. किसी ने मेहनत करी है, उसके मेहनत पे पानी फिर जाए. कितने साल लगाए इसने, किसी को नहीं पता है. कितना टाइम लगाया, कितना इन्वेस्ट किया, किसी को नहीं पता. अरे लोगों को पसंद आ रहा है, लोग जा रहे हैं, लोग सब्सक्रिप्शन. तेरे को पसंद नहीं आ रहा, तू मत जा, अनसब्सक्राइब कर दे. सीधी बात, नो बकवास. तो अब दूसरी बात पे आते हैं कि वो रणवीर इलाहाबादिया पे जो लोग कमेंट कर रहे थे, नहीं है मुझसे कोई, मैंने जो मिट्टी छुई, हमारी सोना हुई, जलता मुझसे हर कोई, वो घर क्यों भूल गए, तोड़ गए, छोड़ गए, जन्नत जगह. तो सबसे पहले तो ये शो आया था Watch your parents have. तो सेम चीजें ऑस्ट्रेलिया के एक शो में बोली गई थी, जो कि ये देखो. Do you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop? बस इसने बोला तो वाह 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 वाह. Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it? इन्होंने बोल दिया तो भाई कैसे बोल दिया, हमारा समाज गंदा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. और बाकी किसी चीज से गंदा नहीं हो रहा है, बस इनके शो से गंदा हो जा रहा है समाज. शिक्षा अच्छी हो जाएगी भाई, इनका शो बंद हो जाएगा, शिक्षा अच्छी हो जाएगी, समाज सुधर जाएगा, एकदम नदियाँ एकदम क्लीन हो जाएगी. हैं भाई, क्या क्या एजुकेशन सिस्टम एकदम तगड़ा कर देंगे, गजब लेवल की हो जाएगी भाई इनका शो बंद होने पे. पहले ये कंटेंट देखो. जब तुम जाओ, मैं अपना वैलेंटाइन डे बना रहा हूँ. तो ये बच्चे समाज को एकदम बढ़िया बना रहे हैं. इनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इनको बंद कराने के लिए किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई. भाई क्या क्या वीडियो बना रहे यार, क्या गजब की वीडियो है ना. मेरे पास कार है, मेरे पास मेरी पटाखा भी है. छोटे छोटे बच्चे क्या एजुकेशन सिस्टम तगड़ा कर रहे हैं ना. ये तो समय रैना का शो देख के खराब हो गए. नहीं तो पहले तो भाई बहुत अच्छे कंटेंट बनाते थे, ये पढ़ने लिखने वाले कंटेंट होते थे इनके. Excuse me, I have a boyfriend. एक बार मेरी बात तो सुनो. और भाई मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे हैं. अब बिगड़ गए भाई इनके शो से. एक नहीं और भी वीडियो हैं. तो सारा ब्लेम रणवीर इलाहाबादिया को दिया जा रहा है कि इसने भाई ऐसा चीज़ें कह दिया कि भाई लोग एकदम जल भून गए, है ना. इसके बारे में जानते ही क्या हो तुम लोग. इसने भी स्ट्रगल किया, बहुत लोगों को देखा, समझा, फिर अपनी चीज़ें शुरू करी. तो जिस शो में गया वहाँ का माहौल ही ऐसा है, लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही है, तो उसने वैसा बोल दिया. हर इंसान के अंदर दो चीज़ें होती है, एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है हर इंसान के अंदर. उसने अपना बुरा रूप अगर दिखा दिया, या उसने उस माहौल में वो चीज़ें बोल दी जो चीज़ें लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चीज़ें वो चाह रहे थे, तो क्या गलत कर दिया. अब इस बंदे की शकल जरा गौर से देखो. कॉमेडी में कौन पसंद है? आपने कहा कंटेंट बहुत देखता हूं, कौन से कॉमेडियन पसंद है? ये बंदा मेरे को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह ये बंदा मेरे को रील्स बनाते हुए दिख रहा है और इसकी इतनी बुराई कर रहा है, मतलब ये बिन पैंदे का लोटे की तरह है. मतलब कि कहीं इधर लुढ़क जाना. भाई इसने देखा कि भाई ये मीडिया का बंदा है, ये बंदा जहाँ से जिसकी तरफ ढाल देखेगा इसका फायदा नजर आ रहा है इसको, बस वह उसी की तरफ ढल जाएगा. क्यों? क्योंकि भाई इसे कोई मतलब नहीं है, भाई इसे बस कंटेंट चाहिए. पहले ये खुद ही बोलता है एक शो में, देखो जरा. जाकिर खान का बहुत लंबा सेटअप रहता है, तो स्टोरी वाइज वो भी अच्छा. अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है. हाँ वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है. कैसी?
एक तरफ खुद ही बोलता है भाई, उसने शुरू से ही, मैंने उसकी जितनी भी वीडियो देखी है, शुरू से ही उसने थोड़ा वैसे कंटेंट शुरू किया था और फिर धीरे धीरे और डार्क होते गया और डार्क होते गया। लेकिन इसने शुरू में ये जो खिलाड़ी गया था, इसको तो सब जानते हैं, इसने भी किस तरीके से फेमस हुआ था, है ना। तो इसने भी उसको प्रेफर क्या किया, समय रैना। जाकिर खान का बहुत लंबा सेटअप रहता है, तो स्टोरी वाइज वो भी अच्छे। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है। कैसी? डार्क कॉमेडी। मेरे को अच्छा लगता है भाई, मेरे को अच्छा लगता है। मतलब उस बंदे को जो बंदा बोल नहीं रहा था, उसको बोलने पे मजबूर कर दिया। पर हाँ मैं देखता हूँ। और वो एक वो महीप सर है। अरे सर मम्मी कैसी? और उन्होंने तो वो वाले एपिसोड में लूट ही लिया सब। और ये अभी के टाइम पे क्या बोल रहा है देखो, ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें कर। पहले इसे इस शो में मजा आता। अच्छे। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। लेकिन जैसे इसने देखा कि भाई प्रोटेस्ट हो गया, अब तो ये पार्लियामेंट तक चला गया केस, और भाई इसकी मतलब वाट लगने वाली है, बिन पहनदे के लोटे की तरह ये पलट गया और उसकी बुराई करने लग गया। ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। पहले इसे मजा आ रहा था। सो देखता था ये। नहीं मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। ये समाज बचाएंगे। वो महीप सर है। अरे सर मम्मी कैसी? और उन्होंने दुनिया में कितनी चीजें होती है, उन सबको कवर नहीं किया, लेकिन इस चीज को जरूर कवर किया है। हर केस हुआ, अतुल का केस हुआ, कोलकाता केस हुआ, और भी ना जाने कितने केस अगर मैं खोलूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब पे किसी पे चर्चा नहीं करी कभी। लेकिन इस चीज पे बंदे ने खुल करके बोला। काय रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी OTT प्लेटफॉर्मवर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है, कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुनाह दाखिल करना चाहिए। ये विषय ये सभागृह में मैं आपके सामने रखता हूँ। अब ये देखिए, पढ़ने लिखने की उम्र में गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं और ये सारे कंटेंट बना रहे हैं। मेरे पास कार है, मेरे पास मेरी पटाखा भी है, तुम्हारे पास क्या है कमेंट करो। ये सारे कंटेंट भाई समय रैना के टाइम से ही मतलब आ रहे हैं, जब उसने शो शुरू किया ना, जब से ही आ रहे हैं। बाकी तो समाज एकदम क्लीन था भाई, एकदम कोरा चिट्टा कागज था। जैसे समय आया ना भाई, एकदम काला कर दिया और इन लोगों को, इन बच्चों को बिगाड़ दिया। समय गया गाड़ी लेने, क्या हो बच्चों कंटेंट बनाओ, ये है तुम्हारे स्क्रिप्ट। मेरे पास कार है। इसके लिए किसी ने नहीं आवाज उठाई। गाइस, हमने तो अपना किस डे मना लिया है, आप लोगों की वजह से हमारा फर्स्ट किस। अब इसको बिगाड़ने में भी भाई समय का सो का ही हाथ है। इसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं, इसके लिए कोई वो नहीं कि हम नहीं हिलेंगे। कहाँ गया वो नेता है, कहाँ गया वो नेता? तो अगर इनके चैनल पे जाओगे तो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा कि शेयर लोगों ने किया है, जमा के दबा के शेयर किया है लोगों ने, कि ये चल रहा भाई साहब आजकल स्कूल में। आज इन सारे सो कॉल्ड कॉमेडियन से, यूट्यूबर से हम ये कहना चाहेंगे कि भारत की संस्कृति का सम्मान कीजिए। अपनी रोजी रोटी कमाना सबका अधिकार है। आ गए भाई साहब, इनको तो जानते होगे। सम्मान से लोकप्रियता बनाइए, अच्छा कंटेंट देकर, लोगों की मदद करके आप ये कंटेंट बना सकते हैं। और ये आज इनको ज्ञान देने आए कि ऐसे मत बोलिए, वैसे मत बोलिए। अगर इसको अभी 2 करोड़ रुपए फूंक दिए जाए ना, तो यही अपोजिट अभी बोल के दिखाएगा। सच कह रहा हूँ मैं। तो ये सारे पेड मीडिया होती है। इन लोगों ने कभी ये नहीं दिखाया कि जब पेड़ कट रहे थे कितने लोग मारे जा रहे थे, सब आदिवासियों को कैसे कैद किया जा रहा था, उन पे कैसे दबाव डाले जा रहे थे। ये सारी चीज़ें कभी नहीं इन्होंने जिक्र करी। हालांकि सोशल मीडिया पे भी चला वो, लेकिन इन लोगों ने नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये चीज़ें आई सामने, भाई साहब अब तो हमारी TRP बढ़ेगी, अब तो हम दिखाएंगे भाई। ये है पत्रकार। तो स्ट्रगल बहुत किया बंदे ने, फिर एक मुकाम हासिल कर ली और आज उसे सब गिराने में लगे पड़े। सिर्फ एक छोटे से चीज़ को लेकर एक नेशनल मुद्दा बना देंगे
नेशनल मुद्दा और कोई है नहीं, लेकिन कि समय भाई का शोर कैसे रोकना है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म से पैसा मिला भाई, पैसा। बस एक ने हवा छेड़ दी, बस हवा चलते चली जाएगी और ये बंद हो जाएगा। पैसा मिला भाई, बंद तो करवाना पड़ेगा। अब इतना प्रेशर जनता के ऊपर डाल दिया गया कि सबने डिमांड कर ली, और डिमांड करने के बाद भाई ये बंद होने वाला है। Excuse me, I have a boyfriend. एक बार मेरी बात तो सुनो। बोलो, I love you. भाई ये लोग कैसे बिगड़ गए हैं? किसने बिगाड़ा है? इस पे कंट्रोल किसका होना चाहिए? समय भाई का कंट्रोल होना चाहिए। समय भाई का शो जो चल रहा है उसकी वजह से ये बिगड़ गए, या समय भाई आके बोले भाई ये ऐसे बोलना है तुमको, ठीक है मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। इनके लिए तो कोई नहीं आ रहा, बल्कि दबा के शेयर किया जा रहा है। ले भाई तू भी देख, ले भाई तू भी देख, मजे आ रहे। एक बंदे का सक्सेस देखा नहीं गया, एक बंदे को झट से नीचे खींचने के लिए, उसको गिराने के लिए हजारों लोग आ गए। बेटा मिलूंगा सबको, नरक में मिलूंगा, मैं ही मिलूंगा, वहां मिलूंगा नरक में। अगर मैं स्कूल की ही बातें करूं तो स्कूल में अगर जाओगे आप, मतलब एक स्टूडेंट बन के जाओ, तो आपको इससे भी ज़्यादा वल्गर बोल रहे हो ना, वो चीज़ें देखने को मिलेगी हर स्कूल में। ऐसा कोई स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, सब स्कूल में मिलेगा, हर स्कूल। हमने भी पढ़ाई करी है, हम भी स्टूडेंट रहे, हमें भी पता है। बंदे को एहसास हो गया कि उसने गलती करी है, उसने ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, तो बस छोड़ दो यार। किस्मत का खेल है सारा, फिर का था मैं आवारा, ये क्या से क्या हो गया। तुम्हें यही तो चाहिए था ना कि बंदे को गिल्ट फील हो गया गिल्ट फील। बेटा तुमने भी बहुत बुरे कर्म करे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बच जाओगे। अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, दोनों का लेखा जोखा होता है, और नरक में तो मैं मिलूंगा ही मिलूंगा। तो रेडी हो ना नरक में मिलने के लिए। और हाँ, जितने भी हेटर लोग हैं ना, जो हेट कर रहे हैं, उनके अंदर भी बुराई भरी पड़ी है, और ये बुराई इतनी बढ़ेगी ना कि तुम भी नरक में आओगे, और नरक में मैं ही मिलूंगा। ये बात ध्यान रखना। अगर किसी को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही तो वो चीज़ें देखेगा ही क्यों। और दूसरी बात कि अभी यही चीज़ें OTT प्लेटफॉर्म पे डाल दी जाए तो वो उस पर कोई केस नहीं होगा, उस पर कुछ नहीं होगा, समाज बिल्कुल सुधरा। वायलेंस मूवी या कोई दिक्कत नहीं है, समाज को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन इसने शो चला दिया, लोगों को परेशानी हो गई। तो आखिर इन्हें बुरा किसने बनाया? समाज ने, लोगों ने, क्योंकि जो हम लोग करना चाहते थे वो हमें नहीं करने दिया। हर जगह प्रताड़ना मिली, हर जगह लोगों ने रोकने की कोशिश करी। लोगों को जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है उसे हम दिखाते थे। एजुकेशन से संबंधित अगर हम चीज़ें दिखाते थे तो लोगों को मज़ा नहीं आता, बोर लगता था, क्योंकि सब स्ट्रेस में पहले ही ऑलरेडी हुआ करते थे। लोगों ने शुरू किया, पसंद आने लग गया, बस उसे खींच के नीचे गिरा दो। अब लोग कमेंट में आके बोलेंगे कि भाई ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो कोई ऐसा यूट्यूबर बता दो जो कि इतने ज़्यादा मतलब सब्सक्राइबर हासिल कराओ, वो भी अच्छे तरीके से। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर देख लो किस किस के। समाज अगर इतना सुधरा हुआ है, लोग अगर उन्हें पसंद नहीं करते तो उनके सब्सक्राइबर उन वीडियोस से बढ़े हैं जो नहीं बढ़ने चाहिए थे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सब इसी के पीछे पड़ गए? तो चलिए कोई बात नहीं, नरक में मिलते हैं और वहां बातचीत करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों की नजरों से खुद को देखते हैं और उसी को सच मान लेते हैं, और यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। बस बहुत हुआ। तुम कौन होते हो जज करने वाले? भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिलना रहा था सहारा। तुम कौन होते हो न्याय अन्याय की बातें करने वाले?
क्या तुम हमारे प्रभु, हमारे भगवान से ऊपर हो गए हो? मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। नरक में मैं मिलूंगा तो मृत्यु दंड। तो चलाओ अपना चक्र और मार दो मुझे। मृत्यु दंड नहीं है अश्वत्थामा। तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मृत्यु तो शुरुआत होती है, मुक्ति है। समय आने पर पांडवों की मृत्यु हो जाएगी, मैं भी देह त्याग दूंगा। सबको एक दिन जाना है। 2 ही रास्ते हैं, 2 में से एक रास्ते बंद हो चुके हैं। इस युग का अंत होगा और नरक की अग्नि में सब झोंके जाएंगे, और वहां पर मैं भी होऊंगा। कलयुग का आ रहा है और कली भी आएगा, जब अधर्म चरम सीमा पर होगा। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, इस चीज को। नरक में काम आएगी, क्योंकि वहां पर रहम, भीख और दया कुछ नहीं मिलेगा। जब वायु में विष होगा और गंगा निर्जल, तो कौन कौन तैयार है नरक जाने के लिए? उस तपती अग्नि को पार करने के लिए, चलते अंगारों पर चलने के लिए, और सजा पाने के लिए। जब तुम्हारे शिखर की ये मणि तुम्हें स्वयं खोज लेगी, तब समझ लेना कि समय आ चुका है। एक एक शब्द काम आएगा।